नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के क्वेश्चन सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कुछ अलग एक टॉपिक उठाया है हमने। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे। अब टॉपिक वाइज क्विज रहेंगी हमारी। पहले तो मिसलिनियस थी, अब थोड़ी टॉपिक वाइज भी लेके चलेंगे और मिसलिनियस भी, दोनों पे ध्यान देंगे हम। तो टॉपिक हमारा यही है कि हरियाणा की सोइल आ गई जिसमें, और हरियाणा की कृषि से संबंधित क्वेश्चन है जो वे सभी आ गए, और जो हरियाणा का पशुपालन है वो भी इसमें कंसिडर कर लिया गया है हमारे द्वारा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन, हिसार, अंबाला, भिवानी या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 1, हिसार। ठीक है भाई, हिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। बताइए भाई, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना है, ये पशुओं के लिए लॉन्च की गई थी। और इसमें जो गरीब मालिक हैं जो पशुओं के, उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, ये लॉन्च की गई थी। तो बताइए भाई, कहाँ से शुरुआत की थी? भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक। बताइए भाई, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना झज्जर। ठीक है भाई, झज्जर में होगी। ठीक है, झज्जर में। अब देखो, इसकी ट्रिक ये बना लो कि पशुधन बीमा, ये जो पशुओं के लिए जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, इसमें गरीब मालिक हैं जो पशुओं के, उनके लिए है ये। तो झज्जर से ही क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि झज्जर का मतलब होता है जर्जर। ठीक है भाई, जर्जर। झज्जर का मतलब होता है जर्जर। ठीक है भाई, झज्जर का मतलब जर्जर होता है, जर्जर। तो वहाँ पे जो हालात है ना, जर्जर हैं झज्जर में, तो इसीलिए सबसे पहले वही जो पशुओं के हालात वहीं पे सुधारेंगे, झज्जर में ही सुधारेंगे। ठीक है भाई, झज्जर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झज्जर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ठीक है, मतलब कि रिसर्च सेंटर बोलते हैं जिसको। कहाँ पे है भाई वो? हिसार, करनाल, यमुनानगर या रोहतक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना करनाल। ठीक है भाई, करनाल में है ये। ठीक है, करनाल। करनाल, इसको निकने में वही कर्ण नगरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, करनाल को कर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, धान का कटोरा भी कहा जाता है, और भी काफ़ी अन्य इसके निकनेम्स हैं करनाल के। ठीक है भाई, और भी काफ़ी नेम्स हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? ठीक है भाई, अश्व घोड़े, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है भाई, इसका रिसर्च सेंटर, घोड़े का रिसर्च सेंटर हिसार में है। पहला एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अश्व रिसर्च अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? वो उसका आंसर तो होता है भाई हिसार में। ठीक है, अग्रवा में। और अग्रवा में और पेहुआ में, कुरुक्षेत्र पेहुआ में और हिसार के अग्रवा में घोड़ों का व्यापार भी हुआ करता था। ये घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध जगह है। ठीक है भाई, तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 7 जनवरी 1986 में खोला गया था ये। ठीक है भाई, 7 जनवरी 1986 में खोला गया था। तो हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है भाई? जो हरियाणा की गायें हैं, तो भाई देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर वाला दे देता है। गाय की नस्ल पूछ लेता है, भैंस की नस्ल पूछ लेता है। जो हरियाणा में प्रमुख भैंस की नस्ल है वो आपको पता ही है भाई, मुर्रा। ठीक है भाई, मुर्रा। और गाय की है भाई साहीवाल। ठीक है, साहीवाल आपको पता ही है सबको, साहीवाल। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। गाय की साहीवाल और भैंस की मुर्रा है। ठीक है भाई, तो उसकी पहचान बता दो अब क्या क्या होती है। लंबा और संकरा चेहरा। संकरा का मतलब क्या होता है भाई? संकरा का मतलब होता है नैरो। ठीक है, संकरा का मतलब होता है नैरो। ठीक है, नैरो, पतला। ठीक है, लंबा और पतला चेहरा। छोटा और शंकरा, संकरा ही आएगा भाई यहाँ पे भी। छोटा और पतला चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, या छोटा और चौड़ा चेहरा? बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना ऑप्शन नंबर ए, लंबा और पतला चेहरा। ठीक है, लंबा और पतला चेहरा होता है गाय की पहचान। जो हरियाणा में कई देखोगे, जो भैंस होगी वैसा ही मुंह भरा भरा पाया करें, और गाय के पतला मुंह पाओगा गाय का। ठीक है, लंबा और संकरा चेहरा। यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में कब आया था? बताइए भाई, यमुनानगर में कब आया था?
पशुपालन और डेयरी अस्तित्व में कब आया था बताइए। 1991, 1972, 1997, 1979। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1991 में यमुनानगर में पशुपालन और डेयरी अस्तित्व में आई थी भाई, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस तारीख को की भाई, ठीक है। पशुधन बीमा योजना मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। जो गरीब वर्ग के परिवार हैं उनके पास पशु है, उनके बीमे के लिए, ठीक है। और झज्जर से शुरुआत हुई थी भाई इसकी, ठीक है। अभी ऊपर ही बताया मैंने कहाँ से, झज्जर से, ठीक है, झज्जर। क्योंकि झज्जर में हालात कैसे हैं, जर्जर हैं, ठीक है। झज्जर से शुरुआत हुई थी। तो बताइए भाई हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 2016 को तो हुई थी, इतना आपको पता है। ईयर तो सबको पता है, ठीक है भाई, ईयर तो सबको पता है। बट अगर डेट पूछ ले तो क्या करोगे बताओ भाई। अगर डेट पूछ ले तो क्या करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 29 जुलाई 2016 को, ठीक है भाई, 29 जुलाई 2016। और 29 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है भाई, 29 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, एक डे मनाया जाता है, नेशनल डे, टाइगर्स डे, ठीक है भाई। टाइगर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, टाइगर्स डे। टाइगर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। टाइगर्स डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बताइए भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जींद में, हिसार में, करनाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, हिसार, ठीक है भाई, हिसार में स्थित है ये। हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है बताइए भाई। भारत का काला सोना कौन सी नस्ल को कहा जाता है बताइए। नागपुरी, सुरती, नीली रवि, या मुर्रा बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुर्रा, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध जो भैंस है, सबसे टॉप रैंक पे मानी जाती है जो, वो है मुर्रा, ठीक है। और गाय की पूछ ली जाए तो साहिवाल है, ठीक है, बताया था मैंने ऊपर। हरियाणा राज्य के द्वारा बांझ मुक्ति पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है बताइए भाई। बांझ मुक्ति, ठीक है, बांझ नहीं है ये, बांझ है, बांझ, ठीक है, बांझ, बांझ, ठीक है। बांझ का आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है किसी एनिमल की, ठीक है, उसे बांझ कहते हैं, ठीक है, बांझ, जो बच्चे पैदा ना कर सके इस प्रकार का पशु। तो किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितनी मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मवेशी क्या होता है, मवेशी का मतलब होता है भाई गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारी मवेशियाँ कहते हैं। और मवेशी को इंग्लिश में कहते हैं बोवाइन, ठीक है, परटेनिंग टू काऊ, उसको कहते हैं बोवाइन, ठीक है भाई, बोवाइन कहते हैं मवेशियों को, ठीक है, बोवाइन कहा जाता है इंग्लिश में। तो बताइए भाई, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 1 लाख, 1 लाख मवेशियों को शामिल करना है भाई इसमें, ठीक है। हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किन जिलों में होती है बताइए। करनाल, कुरुक्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, पंचकुला, अम्बाला, या उत्तरी पूर्व बताइए भाई, या उत्तरी पूर्व बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है, धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा, ठीक है। तो करनाल कुरुक्षेत्र ऑप्शन में यही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यही होगा, करनाल कुरुक्षेत्र। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा वही प्रोडक्शन किस क्रॉप का होता है हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप सबको पता है, दूसरा ऑप्शन वही गन्ना है, ये गन्ना, ठीक है, गन्ना, ठीक है, गन्ना, शुगर केन बोलते हैं, ठीक है, गन्ना। ये मक्का है, ओनली मक्का, ना नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, गेहूँ का होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वीट बोलते हैं गेहूँ को, इंग्लिश में बोलते हैं वीट, ठीक है, वीट बोला जाता है गेहूँ को, इंग्लिश में वीट बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन, फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है।
बताओ भाई फसल के उत्पादन में कौन सा हरियाणा का जिला अग्रणी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, फसल नहीं भाई, खुम्बी के फसल के उत्पादन में था ये, ठीक है, खुम्बी मशरूम, ठीक है, मशरूम। मशरूम को हिंदी में कहते हैं खुम्बी, खुम्बी कहते हैं, ठीक है, खुम्बी, बे आएगा भाई यहाँ पे, खुम्बी, ठीक है, खुम्बी लिख देते हैं, खुम्बी। तो भाई सोनीपत है, ठीक है, सोनीपत। सोनीपत में कौन सी जगह, अगर जगह पूछ ली जाए तो खूबड़ू, खूबड़ू नाम का एक गांव है, ठीक है, खूबड़ू, ठीक है, खूबड़ू, खूबड़ू सोनीपत में है। गुलाब की फूल की पैदावार एशिया में, गुलाब की फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? बताओ भाई, चंडीगढ़, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फरीदाबाद? बताओ भाई। तो ये होती है भाई चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। वहाँ पे रोज़ गार्डन भी है, चंडीगढ़ में है रोज़ गार्डन, ठीक है, रोज़ गार्डन। और रॉक गार्डन भी है, रॉक गार्डन भी है, ठीक है भाई, रॉक गार्डन भी है, जिसको बनाया था नेक चंद्र सैनी ने, ठीक है भाई, नेक चंद सैनी ने बनाया था। तो आगे चलते हैं। हरियाणा निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी और खरीफ दो टाइप की फसल होती हैं, आप सबको पता है, एक तो होती है रबी और दूसरी होती है खरीफ, ठीक है, रबी और खरीफ की होती है, दो टाइप की फसलें होती हैं। जो रबी होती है सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में उनको काटा जाता है, जैसे गेहूँ होगी, ठीक है, चना हो गया, सरसों हो गया, ये रबी की फसल है। और खरीफ की होती हैं जो, जैसे कि चावल हो गया, इनको गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों में इनको काटा जाता है। उल्टा है ये, रबी और खरीफ एक दूसरे का ओपोजिट होता है। तो अब इसकी ट्रिक ये बना ले, कैसे याद रखें भाई, कौन सी सर्दियों में बोई जाती है? तो सर्दियों में वही रबी बोई जाती है, क्योंकि आर से रबी, आर से रजाई, रजाई कब ओढ़ते हैं? सर्दियों में, ठीक है। तो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, ठीक है, बैसाखी वाले दिन, ठीक है भाई, 13 अप्रैल को। तो ये सभी तीनों के तीनों मैंने अभी बता दिया था आपको, ठीक है, गेहूँ, चना और सरसों, ये तीनों रबी की फसलें हैं। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? सब मैक्सिमम एरिया जो हरियाणा का, उसमें किस मसाले की खेती की जाती है? बताइए भाई, धनिया, हल्दी, लहसुन या मिर्च? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई हल्दी, ठीक है भाई, हल्दी, हल्दी, हल्दी की खेती की जाती है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थी हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? बताइए भाई। लाभार्थी का मतलब है उनको लाभप्रद के लिए, ठीक है, लाभ प्रदान करने के लिए। कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 2 अक्टूबर 2015, ठीक है भाई, 2 अक्टूबर 2000। ये भाई थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है अभी, तो भाई इसका यही है करेक्ट आंसर, 2 अक्टूबर 2015। यहाँ पे गलती से लिखा गया 2020 ही आना था यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं। हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बताइए भाई, रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई इन 4 ऑप्शंस में से फरीदाबाद, ठीक है भाई, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, FBD शॉर्ट फॉर्म है ये, फरीदाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, फरीदाबाद। तो देखो, अब फरीदाबाद मतलब फ्री, रजनीगंधा, रजनीगंधा सबको फ्री में खाना है, ठीक है, रजनीगंधा सब फ्री में खाएंगे, ट्रिक थी ये। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर भी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोरनी हिल्स पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताओ भाई, चारों में से ऑप्शन है भाई आपके पास, जल्दी अपना भाई जो स्कोर रहे तुम्हारा वो कमेंट में बताना है मुझे, ठीक है, नीचे सबको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भूरे रंग की मिट्टी, ठीक है, भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये बना लो कि मोरनी होती है, मोरनी कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की, ब्राउन कलर की होती है ना, क्योंकि नीले रंग का होता है मोर, मोर सुंदर बनाया है कुदरत ने मोरनी से, ठीक है, और मोरनी है भूरे रंग की और मोर है नीला। तो मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और कठोर कैल्सेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, चारों में से। खाद और कठोर कैल्सेरिया बजरी से बना है,
और इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई कॉनकोर्स। ठीक है भाई, कॉनकोर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉनकोर्स। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी कॉनकोर्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 3, लाल मिट्टी पाई जाती है सिरसा में। कौन से कलर की पाई जाती है भाई सिरसा में? लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, यही लाल कलर आ गया अपना, सिरसा में पाई जाती है। अब इसकी ट्रिक ये बना लो, सिरसा, सिरसा मतलब सिर, सिर, सिरसा मतलब सिर। और किसका सिर? सिर फिरे का। सिर फिरे आदमी का सिर कैसा होता है? लाल, क्योंकि उस पर खून सवार रहता है। ठीक है, तो लाल सर होता है, सिर 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 फिरे आदमी का सिर लाल होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रेड चेस्टनट सोयल किस जिले में पाई जाती है? बताओ भाई। रेड चेस्टनट बोलते हैं जिसको। इसका करेक्ट आंसर है भाई यमुनानगर। ठीक है भाई, यमुनानगर में। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? रोसली किसको कहा जाता है? रोसली, हरियाणा में रोसली किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोमट। ठीक है भाई, दोमट। दोमट मिट्टी को रोसली कहा जाता है। ठीक है, दोमट को रोसली कहा जाता है। अब इसकी ट्रिक अब इसकी ट्रिक हम ये बना लेंगे कि रोसली का बना लो रोशनी, रोशनी। ठीक है भाई, रोशनी, रोशनी की रोशनी है ना जो, उसको दो मत, दो मत का कर लो, दो मत, किसी को रोशनी मत दो। ठीक है, किसी को रोशनी दो मत। ठीक है, दो मत का बना लो दो मत, दो मत, दो मत, क्या मत दो? रोशनी। ठीक है, किसी को रोशनी दो मत, तो डोमट हो गया रोशनी का। तो आगे चलो। भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारी मिट्टी, हैवी सोयल है, उसका दूसरा नाम है भाई, ऑप्शन में देख के बता दो। मैं ये बता देता हूँ, डाकर है। ठीक है भाई, डाकर। अब डाकर का बना लो डंगर, डंगर। ठीक है भाई, हरियाणा में डंगर हुए हैं, पशु ने कह दिया करें डंगर। तो डंगर कैसे होते हैं? अच्छे बारह बारह भारी होते हैं, डंगर भारी होते हैं। ठीक है भाई, ये ट्रिक बना लो। ठीक है भाई, डक्कर, डंगर का डक्कर बना लिया, कदे डंगर टोते फिर ऑप्शन में। ठीक है, तो चलो भाई आज की सेवा समाप्त करते हैं, अपने क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बाकी और भी वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही। थैंक यू।